हेलो गाइस। मेरा नाम है विनीत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे माइंड मूवर्स में। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहने वाला है टैली डॉट ई आर पी 9। तो आज हम जानेंगे टैली को काफ़ी डीपली। ठीक है, मेरी कोशिश इस ट्यूटोरियल में रहेगी कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो शायद ही आपको कोई और वीडियो देखने की कोई रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो आपको मैं आज कवर करूँगा टैली के सारे फीचर्स। ठीक है, टैली के जितने भी फीचर है लगभग मैं कोशिश करूँगा उन फीचर के बारे में आपको डिटेल में बताने के लिए। और आपको आज सारी तरह की जो एंट्री है वो हम टैली में करेंगे। ठीक है, तो टैली का बेसिक से लेकर टैली का मैं कोशिश करूंगा एडवांस एंट्री तक आपको मैं समझाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, विदाउट जीएसटी, फिलहाल ये जीएसटी के विदाउट जीएसटी के साथ रहेगी वीडियो। अगला जो टॉपिक का भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो वो जीएसटी के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक रहने वाला है ये एंट्रीज को लेकर है, एडवांस एंट्री। ठीक है, टैली होता क्या है, टैली है क्या, क्या सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको लेके साथ में हम इसके थोड़े फीचर जानेंगे और हम जानेंगे कुछ बेसिक एंट्री से लेकर एडवांस एंट्री कैसे करते हैं टैली के अंदर। तो आज हम कवर करेंगे टैली में एंट्रीज को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टैली को हम जान लेते हैं कि टैली है क्या। ठीक है, तो टैली का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं तो टैली एक ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ईआरपी का मतलब होता है एंटरप्राइजेज। ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, इसका जो यूज़ है वो स्मॉल बिजनेस से लेकर, यानी कि कोई दुकान से लेकर बड़े बिजनेस तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम बिजनेस भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके काफ़ी सारे वर्जन आ चुके हैं, काफ़ी सालों के अंदर काफ़ी सारे वर्जन हम इसमें आ चुके हैं। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है टैली ई आर पी 9। ठीक है, इसके अंदर भी अलग अलग एडिशन चलते रहते हैं, उसकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो टैली है क्या, टैली एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसमें हम अकाउंटिंग के अलावा, ठीक है, इन्वेंट्री को भी मैनेज कर सकते हैं, यानी कि इन्वेंट्री स्टॉक्स की हम एंट्री इसमें कर सकते हैं। टैली इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट यानी कि बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से माना जाता है। ठीक है, नंबर वन सॉफ्टवेयर है इंडिया का। ठीक है, और कुछ एशिया में भी। ठीक है, काफ़ी जगह इसका यूज़ होता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कुछ जो एशियाई देश हैं उसके अंदर इसका यूज़ होता है। ठीक है, टैली के सबसे कुछ फीचर्स हैं, इसकी वजह से इसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। ठीक है, टैली अपने काफ़ी सिंप्लिसिटी के लिए माना जाता है, काफ़ी सिंपल है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, और टैली में फीचर काफ़ी सारे फीचर है, जैसे कि पेरोल हो गया। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल हो गया। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ सेल की बात करें, जैसे मॉल्स वगैरह में हम सेल्स करते हैं तो उसको इंस्टेंट हमें उसका जो प्रिंट आउट बिल्स वगैरह निकालने पड़ते हैं, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ काफ़ी अच्छे से होता है। बेसिकली इसका यूज़ डबल एंट्री अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, और इसके नए नए जो हल्के छोटी छोटी रिलीज आती रहती है, जो भी एरर्स हैं, जो भी टैली फाउंड आउट करता है, उसके नए नए कुछ इसमें अपडेशन करता रहता है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। टैली की थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। टैली एक्चुअल में क्या है कि टैली की जो शुरुआत हुई थी 1986 में हुई थी। ठीक है, और इसका नाम पहले पोइट्रोनिक्स पियोट्रॉनिक्स करके कुछ कंपनी थी पहले। ठीक है, बाद में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया टैली सॉल्यूशंस। ठीक है, 1986 में श्याम सुंदर गोयनका, ठीक है, जो कि बेटे थे भरत गोयनका के। ठीक है, तो उन्होंने इसको इसके फाउंडर हैं वो। ठीक है, उन्होंने डेवलप किया था इसको, और जो पहला जो सॉफ्टवेयर था एम एस डोस के बेस पे बनाया गया था। ठीक है, इसका फिर अपडेशन होता रहा और आज जो हम देख रहे हैं वो काफ़ी अपडेशन के बाद है। ठीक है, और इसमें हाँ नाम जो चेंज हुआ था, इसका नाम चेंज हुआ था 19 आई थिंक फॉर्मली नेम, हाँ 1999 में इसका नाम चेंज कर दिया, टैली सॉल्यूशन कर दिया गया। इससे पहले कोई और नाम था। ठीक है, तो टैली काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये जो आप फोटो देख रहे हो यही है यहाँ श्याम सुंदर गोयनका, जो कि इसके फाउंडर है और ओनर भी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फीचर क्या क्या है इसके अंदर। देखो, टैली में बहुत सारे फीचर हैं जो कि टैली फेमस इसके फीचर की वजह से है। ठीक है, एक तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर के मुकाबले फीचर का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी सिंपल है। फीचर तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर है। ठीक है,
वो कहीं ना कहीं टैली से कॉपी किए गए हैं। टैली सबसे पहला सॉफ्टवेयर था, इसलिए बाकी सॉफ्टवेयर भी इसी की जो ये नया कुछ करता है तो बाकी सॉफ्टवेयर भी उसमें अपडेशन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, वो टैली को देख के ही करते हैं। ठीक है, टैली की सबसे बड़ी खासियत है वो है मल्टी लैंग्वेज। ये मल्टी लैंग्वेज को मतलब सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और भी काफ़ी सारी जो लैंग्वेजेस हैं इंडिया की खुद की, उसको ये सपोर्ट करता है। पंजाबी, ठीक है, और गुजराती वगैरह जो लैंग्वेजेस होंगी शायद में भी, वो सारी इसमें सपोर्ट करता है। ठीक है, टैली जो यूज़ इसकी सबसे बड़ी खास बात है, ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है उसमें दिक्कत क्या रहती है कि वो एक ही कंपनी बना सकते हो आप उसमें। ठीक है, ओनली वन कंपनी, यानी कि आप जो पैसे पे करोगे वो एक ही कंपनी के लिए। अगर आपको दूसरी कंपनी में भी काम करना है तो आपको फिर से परचेज करना पड़ेगा। लेकिन टैली के अंदर जैसे कि पॉइंट आप देख ही रहे हो, सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि टैली में 99999 यानी कि 99,999 कंपनियां बनाई जा सकती है। ठीक है, यूजिंग पेरोल फीचर। और दूसरी खास बात है इसका तीसरी, कि पेरोल फीचर है इसके अंदर, यानी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के जो डाटा को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो, उसको स्लिप दे सकते हो, उनकी जो पेमेंट्स है यानी कि सैलरी वगैरह आपने जो भी इनको पे करी है उसका आप अपने पास पूरा ब्यौरा रख सकते हो और उनको प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। ठीक है, अगला फीचर रहेगा सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि हम इसको मल्टीपल लोकेशन से सिंक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ आपको, प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा आगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी समझा देता हूँ। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि कंपनी में क्या होता है कि डाटा एक ही जगह पे रहता है, यानी एक सर्वर पर रहता है, उसको फिर एक्सेस करते हैं काफ़ी सारे अकाउंटेंट। तो यानी कि डाटा एक जगह होते हुए भी आप अलग अलग सिस्टम पे उसको एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टी जो मल्टी यूज़र फैसिलिटी है इनकी। ठीक है, तो उसके थ्रू आप एक ही डाटा को कई सारे यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आप पूरे साल भर की स्टेटमेंट को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और कंसोलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जानते हैं वर्जन क्या क्या है। देखो, वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या बताया था कि 99 में इसका मे बी शायद जो रिलीज़ हुआ था 1986 में रिलीज़ हुआ था ये। ठीक है, यानी कि कंपनी रिलीज़ हुई थी, तो कंपनी के बाद पहला जो वर्जन बनाया गया था वो 19 में बनाया गया था, 90 में, यानी कि 90 में। इसका नाम था टैली 4.5। ठीक है, शायद मे बी ये किसी और नाम से चलता था पहले, बाद में इसका नाम रीनेम करके टैली करा गया। तो ये कह सकता है टैली 4.5 था वो वर्जन। ठीक है, ये एम एस डोस पे बेस्ड था, यानी कि उस टाइम विंडोज़ नहीं थी। आपको मैं बता दूं, विंडोज़ काफ़ी लेट आई है, विंडो आई है 93 में, 92 या 93 में आई है। ठीक है, उससे पहले डोस चलता था, एम एस डोस, यानी कि ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी, उसमें काम करना होता था, उस सॉफ्टवेयर ये 4.5 इसमें काम करता था। सेकेंड वर्जन 5.4 जो कि 96 में था। 6.3 2001 में। नए नए अपडेशन जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग टैलीज को अपडेट करता था। ठीक है, तो टैली 6.3 जो 2001 में रिलीज हुआ था वो वेट इंट्रोड्यूस, यानी कि 2006 के अंदर वेट आया था। ठीक है, तो वो इसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद अगला वर्जन 7.2 था, यानी कि स्टेट वाइज उसमें जो वेट के रूल्स थे वो इम्प्लीमेंट किए गए थे 2005 के अंदर। ठीक है, 2005 या 6 के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला वर्जन आया था 8.1। इसमें दो फीचर इंट्रोड्यूस किए गए थे नए, काफ़ी सारे फीचर थे। उसके अलावा मेन हाईलाइट जो फीचर थे वो थे पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस और पेरोल, यहाँ पर सबसे बड़ा फीचर था। उसके बाद टैली 9 रिलीज हुआ लास्ट में। ठीक है, टैली 9 रिलीज हुआ था, कुछ बग्स और एरर थी पुराने वर्जन के अंदर, यानी कि कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती थी, तो उसको सोल्व करने के लिए टैली 9 रिलीज किया गया 2006 के अंदर। यानी कि टैली 9 आज चल रहा है ईआरपी के साथ। ठीक है, वही वर्जन है जो 2006 में यूज हुआ था, उसका काफ़ी अपडेट हुआ है। जो लास्ट अपडेशन था ना इसका, वो टैली डॉट ई आर पी 9 जो कि 2009 में रिलीज हुआ था, यानी कि लगभग लगा लो आप 11 साल पहले की बात है। तो आज 2020 चल रहा है। ठीक है, तो 11 साल पहले इसकी रिलीज हुई, तो आज भी ये अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, इसका कोई नया नहीं आया, टैली 10 11 कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो टैली ई आर पी 9 को अपडेट कराया इन्होंने, और इसी का इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया था जीएसटी के साथ। ठीक है, जीएसटी को उन्होंने अपडेट किया था टैली डॉट ई आर पी 9 के अंदर। ठीक है, तो ये है कुछ वर्जन की लिस्ट। आगे जानते हैं एडवांटेज। एडवांटेज की बात अगर मैं करूँ तो टैली आप खुद भी सीख रहे हो, अगर आए हो सीखने तो आपको पता है इसकी एडवांटेज की कुछ खास है इसमें, तभी आप सीख रहे हो। ठीक है,
पहली बात है लो कॉस्ट है, ठीक है, ज़्यादातर कंपनियाँ इसको अफोर्ड कर सकती है। टैली जो अगर मैं बात करूँ तो बाकी सॉफ्टवेयर जो आते हैं मार्केट के अंदर वो लाखों रुपए के हैं, ठीक है, तो ये कुछ हज़ारों रुपए में मिल जाता है, ठीक है। इजी इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि सरदर्दी नहीं है, बहुत आसानी से, यानी कि बिना टेक्निकल नॉलेज के भी आप इसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, यानी कि विंडोज़ के लिए तो आता ही आता है, लाइनक्स के अंदर का सपोर्ट भी उन्होंने दे रखा है टैली वालों ने, ठीक है, टैली सॉल्यूशन वालों ने। टैली सॉफ्टवेयर यूटिलाइज वेरी लो स्पेस, सबसे खास बात इसकी ये पहले से रही है कि काफ़ी कम स्पेस ये हार्ड डिस्क में लेता है, यानी कंप्यूटर में बहुत कम स्पेस में आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। अगला सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है वो है बैकअप लेना, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कंपनी के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका डेटा, ठीक है। डेटा कभी डिलीट हो जाए तो काफ़ी सारा नुकसान कंपनी को झेलना पड़ सकता है, इसलिए टैली ने क्या किया है, एक फ़ीचर दे रखा है बैकअप, यानी कि आप बैकअप तो ले ही सकते हो, उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है। और ऑटोमेटिक बैकअप भी इंट्रोड्यूस किया गया है टैली डॉट ERP 9 में, यानी कि आपका जो बैकअप है ऑटोमेटिक 7 दिन में 10 दिन में आप जो टाइम दोगे उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक बैकअप बनाता रहेगा किसी लोकेशन के अंदर, सिंगल डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, यानी कि इसका नेटवर्क में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इंटरनेट के साथ, यानी कि आप टैली के अंदर बैठे बैठे किसी को मेल कर सकते हो SMTP की हेल्प से, ठीक है। HTTP का सपोर्ट है, ODBC का सपोर्ट है इसके अंदर, ठीक है। सपोर्ट मल्टी लैंग्वेज, ये तो हम पहले बात कर ही चुके हैं, 9 लैंग्वेज हैं इंडिया की, वो इसमें ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी एडवांटेज है, ठीक है, जो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो काफ़ी कुछ पता चलेगा आपको इसके बारे में। अगला है सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको परचेज़ कैसे करें, यानी कि ख़रीदे कैसे, कहाँ से ख़रीदें, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि टैली ने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसका नाम है tellysolution.com, ठीक है। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट जो चीज़ उनकी आई है वो है ट्रायल, ठीक है। बहुत कमाल का इन्होंने फीचर दिया कि आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, एक महीने तक आप टैली को फ्री में यूज़ कर सकते हो, उसका डेमो यूज़ कर सकते हो, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। कैसे ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, ट्रायल कैसे लेना है, वो मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो चलते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा, चाहे कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर लो, इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एज खोल रखा है, माइक्रोसॉफ्ट का एज विंडो 10 है मेरे पास, ठीक है। और सबसे पहले आपको टाइप करना है, यहाँ पे देखो गूगल पे जाना है आपको, गूगल पे आप इसका टाइप करोगे कि टैली बाय, ठीक है। सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको लिखना टैली बाय, यानी कि टैली मुझे खरीदना है, तो उसके आपको ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, टैली सॉल्यूशन में अभी मत जाओ, मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो आप अमेज़ोन की वेबसाइट पे, आप यहाँ पे देखो अमेज़ोन की कोई वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख रही होगी, तो अमेज़ोन की वेबसाइट में जाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट जो प्राइस होंगे वो आपको यहाँ पे पता चल जाते हैं अमेज़ोन पे, यानी कि अमेज़ोन पे टैली खुद बेच रहा है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसने अपनी वेबसाइट पे बेच रहा है और टैली अमेज़ोन की वेबसाइट पे भी बेच रहा है, ठीक है। तो इसके 2 एडिशन आते हैं, एक आता है सिल्वर और एक आता है गोल्ड। सिल्वर जो है सिंगल यूज़र है और गोल्ड जो है वो मल्टी यूज़र है। यहाँ पे आप प्राइस देख पा रहे हो 90,000, ठीक है, प्लस में 50 रुपये डिलीवरी चार्ज है कुछ, ठीक है, वो करके इंक्लूड टैक्स वगैरह सारे टैक्स इंक्लूड है 19,039 में, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको गोल्ड एडिशन देखना है तो मैं गोल्ड भी दिखा देता हूँ। तो ये गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड आपको मिल जाता है 54,777 रुपये, ठीक है। ये अपडेट होता रहता है, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्राइस अपडेट होगा आपको बार बार, यहाँ पे आप इसी वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसका प्राइस अभी क्या चल रहा है, 54,000 कुछ करके चल रहा है। ये मल्टी यूज़र है, गोल्ड का मतलब मल्टी यूज़र, ठीक है। यहाँ पे बाइक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, बाई पे क्लिक करोगे और आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप खरीदो मत पहले, देखो हमें आपको नहीं पता कि टैली किस तरह का है सॉफ्टवेयर, आपके बिजनेस के लिए है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप गूगल पे आ जाओ दोबारा से। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप ये टैली एक फैसिलिटी दे रहा है अभी, यानी कि आप बिना परचेज करें इसको 1 महीने तक यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, टैली डेमो लिखना पड़ेगा आपको, गूगल पे लिखो टैली डेमो, ठीक है। तो टैली डेमो लिखते ही जो पहली वेबसाइट आपको दिखती है उस पर क्लिक कर दो, ठीक है।
तो ट्रायल मिल रहा है आपको, 30 डेज का पैक है पूरा, ठीक है। बस इसमें करना आपको बस इतना सा है कि आपको यहाँ पर अपना नाम, यानी कि आप क्या हो वो आपको बताना, जैसे अकाउंटेंट हो या स्टूडेंट हो। तो मैंने जैसे बता दिया मैं स्टूडेंट हूँ। और बिज़नेस आपसे पूछेगा नहीं। अगर आप यहाँ पर ट्रायल देख रहे हो आप बिज़नेस के तौर पर, तो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आई एम अकाउंटेंट, ठीक है, अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट में आपको बिज़नेस पूछेगा, तो मैंने बता दिया कि मेरा ट्रेडिंग का काम है। उसके बाद आपको अपना नाम, ठीक है, आपको अपना नाम यहाँ पे बताना होगा। जैसे मैंने बता दिया कि मेरा नाम है विनीत शर्मा, ठीक है, विनीत शर्मा। फ़ोन नंबर आप यहाँ पे बता दोगे, ठीक है। एक्चुअली मेरी आईडी, मेरे नंबर से कोई और आईडी आ गई। मेरी आईडी जैसे है यहाँ पर vineet.sharma1323, ठीक है। और यहाँ पर पिन कोड 110088। उसके बाद पार्टनर, तो पार्टनर आप चूज़ कर सकते हो यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है सरस्वती अकाउंटेंट, ठीक है। कोई एक पार्टनर आपको चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके, यानी कि एक्सेप्ट लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर दोगे तो आपको ये जो ट्राई मिलेगा 30 डेज़ का मिल जाएगा, ठीक है। जब आप सबमिट करोगे तो आपको अपना मेल आईडी चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। आपको ये ट्रायल जो है आपकी मेल आईडी पे पता चलेगा। तो अभी ये एरर आ रहा है, देखो मेरे में एरर आएगा, आपके में नहीं आएगा यहाँ पर एरर, ठीक है। मेरे में आ रहा है कि ये दोनों जो आईडी और नंबर है मैं यूज़ कर चुका हूँ। एक बार आप अगर यूज़ कर चुके हो तो ये दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको फिर नंबर भी नया चाहिए और आईडी भी नई चाहिए होगी, ठीक है। तो आप एक नंबर और एक आईडी से एक बार ही यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये दो तरीके थे कि टैली आप किस तरह से ख़रीद सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करने का जो अगला तरीका है, ठीक है, डाउनलोड तो नहीं करा मैंने, अभी यहाँ पर ट्रायल बता रहा था आपको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो इसके लिए सेम है, ठीक है। टैली की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। कुछ ऐसी दिखेगी आपको वेबसाइट, ठीक है। मैं अभी ओपन भी करके दिखाऊंगा। ये डाउनलोड का बटन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके डाउनलोड बटन पे आपको जाना है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, इंस्टॉल नाउ और एक डाउनलोड, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो उसके लिए चलते हैं वेबसाइट पर। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, टैली solutions.com, ठीक है, tellysolution.com। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का मतलब क्या है कि आप एक ही कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हो, एक ही कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है इसी वाले में ही, ठीक है। तो आप इंस्टॉल नाउ करो। डाउनलोड हम करते हैं मल्टीपल पीसीज के लिए, ठीक है। तो आप एक बार सेटअप डाउनलोड किया, फिर आप कितनी बार भी इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, आप कोई भी यूज़ करो, ठीक है। तो ये था डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड मैं करूँगा यहाँ से, ठीक है। देखो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना भी बता रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। काफ़ी आसान है इंस्टॉल करना इसको, ठीक है। एक बार टैली डाउनलोड हो गया, तो टैली डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो चेक कर लेते, कंट्रोल जी हो गया, ठीक है। टैली डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, 112 MB का है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो टैली एक बार डाउनलोड हो जाता है तो आप अपनी डायरेक्टरी चेक कर लेना कंट्रोल जे से, ठीक है। तो आपको टैली डाउनलोड होने के बाद जो टैली इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा, ठीक है। तो मैं दिखा दूँ डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा ये। जैसे ये देखो ये आइकन आ गया, ऐसा आइकन आ जाएगा आपका इंस्टॉल होने के बाद, ठीक है। तो आगे चलते हैं आप। ये था टैली, जो अभी आपका लेटेस्ट है वो जीएसटी के साथ आएगा, ठीक है। जीएसटी पूरा इम्प्लीमेंट है इसके अंदर, ठीक है। अगला है टैली इंस्टॉल करना, ठीक है। टैली इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है। आपका सेटअप पे जाओ, सेटअप के बाद आपको यहाँ पर इस तरह की विंडो दिखेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे हो,
लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेगा ये, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉल बटन में आपको क्लिक करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि इंस्टॉल नाउ पे आप ऑनलाइन भी क्लिक करोगे तो वहाँ से भी इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। दो तरीके हैं इंस्टॉल करने के, ठीक है। जब आप पहली बार इसको चलाओगे यस नो का प्रॉम्प्ट आएगा, आपको यस करना है वहाँ पर और यहाँ पर इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें कि कैसे टैली है क्या, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट में नीचे यूट्यूब में जब मैं ये वीडियो आप देखोगे तो वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। आप किसी भी बारे में किसी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, फेस करनी पड़ रही है, तो आप मेरे से सुझाव ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है टैली स्क्रीन कंपोनेंट। टैली की अगर मैं बात करूँ, देखो मैं ओपन कर रहा हूँ अभी टैली को, ठीक है। तो आपको सारे कंपोनेंट एक एक बारी समझाऊंगा मैं। तो टैली आप पहली बार जब ओपन करोगे, ठीक है, तो टैली मैंने ओपन किया, तो टैली हम पहले जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हल्का सा हैवी है सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे जैसे अपडेट होता है तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ठीक है। चलो लोड हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लेता है शुरू में। तो टैली लोड होने के बाद, ठीक है, ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, ऊपर नोट रिस्पॉन्ड लिखा है, ठीक है। थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो जैसे ही लोड हो जाएगा एक मेन्यू आपके सामने खुलेगा, ठीक है। तो एक बार लोड होने देते हैं, ओके। हाँ, तो टैली की ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, है लाइसेंस विंडो, ठीक है। स्टार्टअप स्क्रीन है, यानी कि आप एक्टिवेट भी कर सकते हो अपने लाइसेंस को, ठीक है। और तो यहाँ पर वर्क की एजुकेशन मोड आपको मिल जाता है ऑप्शन, वर्क इन एजुकेशन मोड। तो यहाँ पर आपको एंटर करना है, हमें वर्क इन एजुकेशन मोड में ही चलाना है। अगर आप 30 डेज ट्रायल चला रहे हो तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो लाइसेंस एक्टिवेट कर लेना। तो वर्क इन एजुकेशन का मोड का मतलब क्या है कि आप सिर्फ डेट चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। डेट आप 1 या 2 तारीख ले सकते हो हर महीने की, और 31 तारीख, ठीक है। इसके अलावा आप डेट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको फीचर सारे मिलेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं वर्क इन एजुकेशन मोड के अंदर। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, आपको सारी एंट्रीज भी समझाऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी रहने वाली है, ठीक है आपको, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ आ जाएगी, यानी कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी सारे जो डाउट है आपके वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं यहाँ पर हम Alt+F1, ठीक है। जब आप पहले बार स्टार्ट करोगे एक जो कंपनी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड हो जाती है। तो आपको क्या करना है, Alt+F1 करके कंपनी इन्फो पे जाना है। कंपनी इन्फो स्क्रीन में क्या है कि पहला ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी में क्या है कि आपने जो पहले कंपनियों में काम किया हुआ है वो आप यहाँ पे कंपनी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट कंपनी करना है, ठीक है। यहाँ पे अगला ऑप्शन रिमोट यूज़र भी है, ये उनके लिए जैसे मालिक अपना अगर डाटा एक्सेस करना चाहता है तो वो घर बैठे बैठे भी एक्सेस कर सकता है। ये परचेज वर्जन वालों को ही मिलता है फैसिलिटी, ठीक है। तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाता है इसमें। बैकअप एंड रिस्टोर में जो मैंने आपको पीछे बताया था वो ये ऑप्शंस हैं कि आप बैकअप भी ले सकते हैं, ठीक है। क्रिएट कंपनी, तो पहला ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। तो कंपनी हम क्रिएट करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको मैं इसके थोड़ा कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो कंपोनेंट क्या है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये तो इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। जब कंपनी ओपन हो जाती है यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आता है, ठीक है। और इस यहाँ पे कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। जैसे मैंने मान लो कोई कंपनी ओपन करी, मैंने यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा तो मैंने कंपनी ओपन कर ली है, जैसे वेथी ट्रेडर्स कर दी मैंने। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। ये वाला एरिया कहलाता है कंपनी लिस्ट, यानी कि आपकी जितनी कंपनियाँ ओपन होगी वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेट और पीरियड दिखाएगा। नीचे आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन बार, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, साइड बार बोलते हैं, ठीक है। साइड बार, ठीक है। 2 बार होते हैं यहाँ पे, एक वर्टिकल बार एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल बार है, ठीक है। और ऊपर मिलता है टाइटल बार, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये कुछ कंपोनेंट है। टाइटल बार सबसे ऊपर टॉप पे जो दिखता है वो टाइटल बार होता है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार, ठीक है। क्लोज बटन, ठीक है। क्लोज नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, यहाँ पर आपको Ctrl+Q है
क्लोज करने के लिए। उसके अलावा टास्क बार जो नीचे आपको दिख रहा है वो टास्क बार है, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली मैं बता ही चुका हूँ, गेटवे ऑफ टैली क्या है यहाँ पर, ठीक है। इन्फो पैनल, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन पैनल होता है। कैलकुलेटर एरिया, बटन टूल बार, ठीक है, बटन टूल बार या फंक्शन बार भी बोलते हैं हम इसको। डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट और टाइम वाला एरिया आपको यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल असाइनमेंट, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें थी। तो प्रैक्टिकल असाइनमेंट करने के लिए मैं असाइनमेंट पे यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ असाइनमेंट अपना, ठीक है। तो ये असाइनमेंट हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये है हमारा असाइनमेंट, ठीक है। तो उससे पहले हम लेजर को जान लेते हैं, ग्रुप और लेजर जान लेते हैं। तो जैसे आप टैली में कंपनी बंद करके क्रिएट करोगे, पहला काम है क्रिएट करना। तो कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं? सबसे ऊपर आपको दिखेगी डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब आपकी जो कंपनी कहाँ बनेगी, यानी कि आप बैकअप लोगे तो कहाँ से लोगे, ठीक है। तो आपकी कंपनी इस लोकेशन में बनेगी, आप चेंज भी कर सकते हो। दूसरा काम है कंपनी का नाम देना। जैसे कंपनी का नाम क्या मैंने रखा है यहाँ पर, माइंड मूवर्स, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। एड्रेस कुछ आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया नरेला। आप कंप्लीट एड्रेस डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे डाल दिया नरेला, ठीक है। फिर आपको स्टेट चूज करना है, कंट्री और स्टेट। तो मैंने दिल्ली ले लिया। उसके बाद पिन कोड, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी। ये सब कुछ आपका प्रिंट में आएगा, यानी कि ये आपको डिटेल डालनी काफ़ी कंपलसरी है, यानी कि डालनी ही पड़ेगी आपको, या डालनी चाहिए। आपकी जो बिल बनेगा तो बिल पे यहीं से सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है। आपकी वेबसाइट दे सकते हो, आपका मोबाइल नंबर दे सकते हो, और यहाँ पर आपकी वेबसाइट, जैसे मेरी वेबसाइट है www.verisoft.in, ठीक है। आपका पीरियड यानी कि फाइनेंशियल पीरियड कौन सा और आपकी बुक कौन सी है, दोनों डेट नॉर्मली सेम ही रहती है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड फिलहाल अभी मैं डाल नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो डाल सकते हो सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद करेंसी इन्फॉर्मेशन आपकी सेम रहेगी, ठीक है। मतलब रुपीज़ का सिंबल INR है, ठीक है। फॉर्मेट आपको बताना होगा। डॉलर पे तो हम काम करते हैं, हम तो रुपीज़ में काम करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आप चेंज नहीं करोगे, आपको सेव कर लेना है। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे ग्रुप्स, ठीक है। तो टैली जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, आपको गेटवे ऑफ टैली की जो स्क्रीन आपको नजर आएगी, ठीक है। तो ये ओपन हो चुकी है कंपनी, ये है गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे, हम करेंगे मास्टर ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले मास्टर की बात कर ले हम, ठीक है। तो ये सेशन थोड़ा डीपली रहने वाला है, तो आप इसको फोकस करना थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट इन्फॉर्म। अकाउंट इन्फॉर्म में सबसे पहले मिलता है ग्रुप्स। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप्स की बात करूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप। यहाँ पे हर जगह यही ऑप्शन है, सिंगल और मल्टीपल, यानी कि आप लेजर भी दो वे में बना सकते हो। सिंगल एक टाइम पे एक बना सकते हो या बहुत सारे भी बना सकते हो। वैसे ग्रुप है, ग्रुप होता है एक्चुअल में यहाँ पर कि आपको टैली में लेजर बनाने के लिए पहले से ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपका लेजर यहाँ पर वो टैली आइडेंटिफाई करता है। जैसे मान लो इसमें 28 ग्रुप आपको पहले से मिल जाते हैं, ठीक है। ये अकाउंटिंग हेड ही है तो एक तरह से, ठीक है। जैसे अकाउंट आप पढ़ते हो तो वहाँ पर अकाउंटिंग हेड होता है, कैपिटल क्या होता है, एसेट क्या होता है, ठीक है, लाइबिलिटीज़ कितने टाइप की होती है, वो सारी इसमें दे रखी है, ठीक है। तो 28 ग्रुप में 15 जो है, 15 तो प्राइमरी होते हैं, बाकी इन्हीं से ही मिलके बनते हैं, ठीक है। कैपिटल, लोन, करंट लाइबिलिटी, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ठीक है, ये सारे हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो जानेंगे इसको अभी कि कैसे, इसी की सबसे इम्पोर्टेंस है, ठीक है। यानी कि जब भी हम लेजर बनाएंगे तो इन्हीं 28 ग्रुप में से आप किसी एक में डालोगे, ठीक है। इसलिए आपको डिटेल में पता होना चाहिए इनके बारे में, 28 ग्रुप के बारे में, तभी आप लेजर को आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो असाइनमेंट हमारा यहाँ पर है ही, ठीक है। तो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं। तो पहला काम है लेजर बनाना, ठीक है। तो ग्रुप मैंने दिखा दिया आपको, लेजर यहाँ से बनते हैं, ठीक है। पहले लेजर बनते हैं, ठीक है। तो लेजर कैसे बनाना है हमें, ठीक है। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन को ही। पहला क्वेश्चन क्या है कि मुकेश ने
बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, कैश में। तो 50 लाख रुपए लेके आया है। तो अब यहाँ पे दो अकाउंट बनने हैं वैसे तो, एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा कैश अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मुकेश गुप्ता कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यानी कि हम बनाएंगे मुकेश गुप्ता कैपिटल अकाउंट। अब अगली बात ये आ रही है कि जाएगा कहाँ, ये जाएगा 28 ग्रुप में ही। देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या पिक करा है इसने, कैपिटल, तो बाय डिफॉल्ट कैपिटल करता है, तो हम कैपिटल में डाल देंगे इसको। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है ये, ठीक है, ये एक्चुअल में एंट्रीज है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, अगर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा होता है ओपनिंग बैलेंस, तो हमें ओपनिंग बैलेंस डालना था 50। ओपनिंग बैलेंस वो होता है जो अगले पिछले साल से यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, तो वो ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। तो फिलहाल ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा, ये एंट्री दे रखी है, वो मैं आगे बताऊँ कैसे करनी है एंट्री। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना, खाली छोड़ना है उसको, ठीक है, तो आप सेव कर लोगे इसको। उसके बाद अगला कैश बनेगा। अब बात ये आ रही है कि कैश अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं कैश बनाता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या एरर आ गई, देखो यहाँ पर एरर आ जाएगी। अगर आप कोई गलती करोगे तो यहाँ पर एरर दिखा देता है कि अकाउंट पहले से बना हुआ है, आप कैश नहीं बना सकते। तो दो अकाउंट पहले से बने होते हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ कि एक तो बना होता है यहाँ पर कैश अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों अकाउंट यहाँ पर बने होते हैं। कैश इन हैंड में बना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस प्राइमरी के अंदर होता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कैश डिपॉजिट टू कैनरा बैंक, 20 लाख रुपए हमने ट्रांसफर करे हैं, ठीक है। तो इसमें कैश तो पहले से बना होता है, तो कैश तो यहाँ पे बनेगा नहीं, तो बनेगा क्या यहाँ पर, कैनरा बैंक, और ये जाएगा बैंक अकाउंट में। अब बैंक अकाउंट में यहाँ पे 3 अकाउंट दिखा था, आपको सिर्फ अभी फिलहाल बैंक अकाउंट में डालना है, बाकी डिटेल में आगे बताऊंगा अगली वीडियोस में। उसके बाद मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट जाएगा यहाँ पे फिक्स एसेट में, ठीक है, क्योंकि हम मशीन को जो परचेज करते हैं लंबे समय के लिए परचेज करते हैं, तो ये फिक्स एसेट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेव करना है इसको। ऐसे ही अगला है क्वेश्चन हमारा कि हमने फर्नीचर परचेज किया खालसा फर्नीचर से, ठीक है, फर्नीचर परचेज किया खालसा फर्नीचर से, तो यहाँ पे बनाया मैंने फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट हमारा जाएगा फिक्स एसेट में, ठीक है, ये भी फिक्स एसेट है हमारी। अब यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे एक ही एंट्री में, एक तो बनेगा यहाँ पर फर्नीचर और दूसरा बनेगा खालसा, खालसा फर्नीचर, खालसा फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसको मैंने अंडर सेव कर लिया है। ये हमारा क्या होगा, देखो सिंपल सी बात आपको ये है कि आप जब भी परचेज करते हो तो आप क्रेडिटर से परचेज करते हो, संडी क्रेडिटर, तो ये जाएगा संडी क्रेडिटर में। यानी कि जब हम किसी से उधार में माल खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर कहलाता है, तो आप इसको डाल दो क्रेडिटर में, ठीक है। एक वीडियोस और आगे मैं रखूंगा यहाँ पर बेसिक अकाउंट की, ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिक अकाउंट में थोड़ा दिक्कत आएगा अभी, तो मैं उसकी अकाउंटिंग की अलग से एक पैटर्न रखूंगा, ठीक है, उसमें अकाउंट के सारे जो डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल क्रेडिटर मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ। क्रेडिटर देखो दो चीज होती है, एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। डेटर वो होता है जिसको आप माल बेचते हो, और क्रेडिटर वो होता है जिससे आप माल परचेज करते हो उधार में, ठीक है। ये तो मैंने कुछ लेजर, देखो लेजर और भी बनेंगे, फिलहाल लेजर तो और भी बनेंगे, फिलहाल अभी वो मैं शॉर्टकट के जरिए बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो अब इतना ही बना दिया मैंने, अब सीधे एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो एंट्री कैसे करते हैं इसमें, ठीक है।
तो एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना है, ठीक है। तो अकाउंटिंग वाउचर में आपको एक लेजर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे देखो वाउचर हम यूज इसलिए करते हैं एंट्री को पास करने के लिए, यानी कि जो आपने अकाउंट अगर पढ़ा है, ठीक है, तो अकाउंट में क्या होता है कि जर्नल एंट्रीज की जाती है, एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है, तो उस तरह की सिंपल एंट्रीज करते हैं हम यहाँ पर। अकाउंट तो वहाँ पे क्रिएट होगा, लेकिन ट्रांजेक्शन की जो एंट्री है, वाउचर एंट्री है, वो यहाँ पर होगी। कैसे खोली मैंने विंडो? आपको अकाउंटिंग वाउचर पे आना है, यानी कि ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। सबसे पहले मिलता है आपको डेट का ऑप्शन, यानी कि आप F2 से डेट चेंज कर सकते हो अगर आपको डेट चेंज करनी है तो, ठीक है। अभी फिलहाल 1 अप्रैल है, यहाँ पर देख सकते हो। दूसरा है कॉन्ट्रा। देखो अब यहाँ पे वाउचर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, ठीक है। कॉन्ट्रा वाउचर वो होता है जिसमें आप बैंक, कैश, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक या कैश टू कैश, इस 4 तरह के एंट्रीज यहाँ पे परफॉर्म करते हुए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कैश टू कैश, बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक, ये 4 टाइप की एंट्री हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो दूसरा है पेमेंट। पेमेंट वाउचर